बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्टरडे प्रोग्राम में भली कर आऊं तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, क्रूड ऑयल के हवाले से असां स्पेशली अॼु ॻाल्हाईंदासीं त क्रूड ऑयल जे अंदर जेकॾहिं पैसनि जी कमी थिए थी, डॉलर जी जेकॾहिं कमी थिए थी त उन सां पाकिस्तान जे अंदर बि पेट्रोलियम मसनूआत जे अंदर कमी थियणु खपे। जंहिं असां लास्ट मंथ में एक्सपीरियंस कयोसीं त जेकॾहिं क्रूड ऑयल में $10 जी रिडक्शन असां ॾिठीसीं, कमी ॾिठीसीं, त उन खां पोइ पाकिस्तान जे अंदर बि जेको आहे पेट्रोलियम मसनूआत जे अंदर असांखे कमी नज़र आई, पर हिकु नंढी लेवल ते, हिकु नंढे अमाउंट जे अंदर। जेकॾहिं असां इहा ई ॻाल्हि कंदा हलूं त ओतिरी वाधि थियणु खपे जेतिरी क्रूड ऑयल में वाधि थिए थी, ऐं वरी ओतिरी लात थियणु खपे जेतिरी की क्रूड ऑयल जे अंदर लात थिए थी प्राइसिस जे अंदर, डॉलर जे अंदर। त पाकिस्तान में जेकॾहिं उहो सिस्टम स्टैंडर्डाइज़ कयो वञे उनखे, उन सां जेकॾहिं असां पंहिंजे रुपी खे डॉलर सां स्टैंडर्डाइज़ कयो आहे त वाई नॉट पेट्रोलियम मसनूआत खे बि असां स्टैंडर्डाइज़ कयूं क्रूड ऑयल सां। जेकॾहिं क्रूड ऑयल जी प्राइस अप वञी रही आहे, मथे वञी रही आहे, त उन हवाले सां पाकिस्तान में प्राइस खे मथे चाइणु खपे। उन खां पोइ क्रूड ऑयल जी प्राइस जेकॾहिं हेठि अची रही आहे त अगेन पाकिस्तान जे अंदर पेट्रोलियम मसनूआत जेके बि आहिनि, पोइ चाहे डीज़ल हुजे, चाहे पेट्रोल हुजे, चाहे गासलेट छो न हुजे, उन्हनि सभिनी जी प्राइसिस बि हेठि अचणु खपनि। ओवरऑल इहो नथो थिए। ऐं उन खां पोइ कुझु हींअर पेशिंग हुयूं ईअं बि आहिनि त हींअर दो के क्रूड ऑयल तमामु घणो हेठि अची चुको आहे, $95 या लॻभॻि $95 जी स्टैंड करे पियो, जॾहिं त लास्ट जेको आहे उहो 100 खां मथे हुयो। त हिन वक़्तु जेकॾहिं प्राइस असां घटाइणु चाहियूं पाकिस्तान में पेट्रोल जी या डीज़ल जी, त 5 खां 10 रुपए जे विच में घटाए सघूं था मज़े सां। पर हिते ॿुधण इहो पियो अचे, थी सघे थो जेको आहे 20 पैसनि जी कमी थिए या उनजे लॻभॻि एतिरे जी कमी थिए। इवन असांखे इहो बि एक्सपेक्ट न आहे, इहा बि उमेद न आहे त को रुपए जी कमी थी सघे थी, बल्कि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पैसनि जी ॻाल्हि हली रही आहे। त हिन प्रिडिक्शन ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं, ओवरऑल क्रूड ऑयल जी मूवमेंट ते ॻाल्हाईंदासीं, स्टॉक मार्केट जो तज़ियो बि ॾींदासीं। पर क्रूड ऑयल ते ॻाल्हाइण लाइ स्पेशली असां स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे सीनियर तज़िया निगार इश्तियाक हुसैन साहब खे, जेके न सिर्फ़ु गोल्ड एनालिस्ट आहिनि बल्कि करेंसी एनालिस्ट आहिनि, उन खां पोइ क्रूड ऑयल जा एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्रूड ऑयल के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि उसकी मूवमेंट जब भी अपवर्ड जाती है या जब भी डाउनवर्ड जाती है, तो उसका पाकिस्तान में इफेक्ट किस तरह से आता है और वो किस तरह से होना चाहिए? पाकिस्तान में इफेक्ट तो जिस तरह से आता है वो तो एक बात पे चलते हैं, लेकिन अगर इफेक्ट किस तरह होना चाहिए पहले इस चीज को ले लें। हम ये देख रहे हैं कि जब भी क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है तो हमारे पास एकदम से बहुत तेजी से इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो जाता है। ठीक। लेकिन जिस तरह नीचे गिरता है क्रूड ऑयल तो हमारे पास कमी उस रेशो से नहीं होती। अगर आप 2 महीने पहले की अब बात करें तो $114 के ऊपर हमारे पास तकरीबन 90 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत थी पर लीटर। उसके बाद लास्ट मंथ $102 पर क्लोजिंग आई, मंथ क्लोजिंग, और हमारे पास कीमतों में कमी कितनी हुई? सिर्फ $2। सही। $10 नीचे आने पर अब वो $2 कमी ठीक है अपनी हो गई, लेकिन प्राइस यहाँ किस तरह कैलकुलेट होती है? आपने देखा होगा कि $2 कमी करने के बाद बजट आया और फिर सारे इशू चलते रहे, लेकिन पेट्रोल की किल्लत, मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों में इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं हमारे पास, पीएसओ के अलावा, पीएसओ के हर पंप के ऊपर आपको पेट्रोल भी मिलता रहा और उसी प्राइस के ऊपर देते रहे, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा कर दी और जवाब ये दिया कि हमारे पास इस वक्त ज़खायर नहीं है, रिजर्व नहीं है जो हम सेल कर सकें। उसके बाद आगे जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $89 के ऊपर कोट करने लगी, गवर्नमेंट ने जो $102 के हिसाब से कीमत रखी थी, मुकर्रर की थी, वो $90 के ऊपर जब आई है तो उन मार्केटिंग कंपनीज ने वहां से उस वक्त परचेजिंग की और यहां पर ऑयल की सप्लाई देना शुरू कर दी। या तो फिर उनकी सप्लाई रोक दी जाती, पाबंद कर दो कि खत्म, अब ये आप सप्लाई दे रहे हो, अब ये रेट है। दूसरा, अभी रात के लिए अब आज देखते हैं क्या होता है। 20 पैसे की एक्सपेक्टेड है कि 20 पैसे की कमी की जाएगी, जबकि $102 के बाद जो है मार्केट $89 पर भी आई है और अब 95 समथिंग पर कोट कर रहा है क्रूड ऑयल। यानी अगर अभी की प्राइस के हिसाब से भी ले लें तो रात तक अगर 96 भी होता है तो आपको कम से कम $6 नीचे प्राइस जो है मिल रही है। $6 के हिसाब से आप अगर जो यहाँ कैलकुलेट किया जाता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें तो पेट्रोलियम मसनूआत में पेट्रोल की कीमत 79 रुपीज, डीजल की कीमत 84 रुपीज, इसी तरह तेल की कीमतों में कमी, तो इन 4 से 5 रुपए पर लीटर की कमी आनी चाहिए। सही। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। 20 पैसे की कमी तो एक मजाक बन के रह जाएगी कि अगर डॉलर्स में इतना ज्यादा नीचे गिर रहा है
तो आपको भी उस हिसाब से अपनी प्राइस को नीचे गिराना चाहिए। नहीं तो मेरे ख्याल से ये तो और भी कम होनी चाहिए। उसका बेसिक रीजन फिर ये भी आता है यहाँ पर कि जब डॉलर 112 पे था, क्रूड ऑयल की प्राइस $112 पे थी, तब वो 102 पे आ गया। जब 102 पे आया तब भी इतनी खातिर खा कमी नहीं देखी गई। अब जब वो अगर रात तक 96 भी चला जाता है तो मेरे ख्याल से उनको पिछला जो उनका कवर था वो भी कवर देकर वो भी उनको एडअप करके ज्यादा फायदा देना चाहिए। ना सिर्फ ये 5-6 रुपए बल्कि 4 रुपए वहां से भी उनको कवर करने चाहिए। तो 10 रुपए कम होने चाहिए इस तरह से। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 10 से 12 रुपए कम तो होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर हम फेयर होकर देख लें तो 10 रुपए जो इजाफा हुआ था उस 10 रुपए के बाद जो है गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी दी और 4 रुपए की कमी मजीद कर दी थी कि उसमें 4 रुपए कम कर देते हैं, ज्यादा नहीं करते, तो वो एक रेशो बन जाता है। लेकिन हैरत की बात और सोचने की बात यह है कि अगर PSO आपके पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई दे रहा है और उसी रेट पर जो रेट मुकर्रर किए गए हैं, तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उस रेट के ऊपर सप्लाई क्यों नहीं दी? सही। असल में हम इंटरनेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से ब्लैकमेल हो रहे हैं। हमें उनकी मर्जी, उनके मिजाज के मुताबिक कीमतें रखनी होती हैं। इसकी वजह एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कंपनीज अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेती हैं। 102 के ऊपर पूरी दुनिया में मालूम था कि पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम मसनूआत नीचे गिरेंगी, क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे गिरेंगी, सारी एक्सपेक्टेशन मौजूद थी। लेकिन यहां जो एक रेट मुकर्रर कर दी है वो कर दी है। मैं तो अभी भी, और बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, तो हमारा एक ये होता है कि जो पहले था कि वीकली या 15 डेज या तो ये कर दिया जाए, सही, वरना सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली पेट्रोल की कीमतें जो है मुकर्रर करें। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिस तरह भी कर रही हैं वो कर रही हैं। नहीं, डेली पेट्रोल की कीमतें मुकर्रर करना एक तो झंझट का बायस बन सकता है, और दूसरा ये कि उसको फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करना होगा। कोई इतना झंझट नहीं है, आप कैलकुलेटेड फार्मूले के हिसाब से करते हैं। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटेड फार्मूला है कि इंटरनेशनल में ये प्राइस, पाकिस्तान में डॉलर की ये प्राइस और इस हिसाब से ये प्राइस कोट। आपने तो एक पुट करना है और उसका सम निकाल लेना है। आपके पास डेली प्राइस आ जाएगी 12 बजे एक। अब वो दौर नहीं है कि आपने 10 जो है वो कैलकुलेशन वाले बिठाए और कैलकुलेशन करते रहेंगे। आपने तो अपने सिस्टम में जाके एक प्राइस डालनी है और उसके बाद एक इंटर करना है। 2 उंगलियों का काम है और कुछ भी काम नहीं। अगर करेंसी का काम इस तरह से हो रहा है, इंटरनेशनली मैनेज हो रहा है डॉलर से, तो ये क्यों नहीं? बिल्कुल। तो जब आप डेली करेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी हैं वो इस पर एग्री नहीं हो पा रही। ठीक, हालांकि कोई इतना इशू नहीं है, डेली या प्राइस कोट कर लें। आपने जो प्राइस कोट हुई, आपको अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी, आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है, आप यहाँ हेज कर जाओ। सही, हेज करके अपने वहां से तो प्रॉफिट टेकिंग करो। रात तक के लिए आप डेली हेजिंग भी कर सकते हैं और आपका काम भी चल सकता है। हेजिंग का कॉन्सेप्ट हमें एज अ बिजनेस टेक्नोलॉजी समझ में आ रहा है लेकिन इसको अगर सिंपल सादे अल्फाज में नाज़रीन को समझाना चाहे तो कैसे समझेंगे कि व्हाट इज हेजिंग एक्चुअली? देखिए, हेजिंग ये है कि आपने एक चीज सेल करनी है जो गवर्नमेंट ने रात को 12 बजे रेट फिक्स कर दी है। ठीक है, 12 बजे की इंटरनेशनल प्राइस कोई भी है, आपको एक्सपेक्टेड है कि प्राइस ऊपर जा रही है, आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में बाय कर लो। सही, जो आपकी डेली की यहाँ कंजप्शन चल रही है, जो डेली की आपकी सेल है, आप उस हिसाब से उतनी लॉट्स बाइंग कर लो। रात तक आपका उतना प्रॉफिट तो गेन हो जाएगा 12 बजे तक। 12 बजे नई प्राइस कोट होती है, 12 बजे नई प्राइस कोट होने दें। हो सकता है आपको मार्केट वहां से नीचे गिरती हुई लगती है, आप वहां फिर वेट कर जाए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है ये इंटरनेशनल में जाकर यूएस से या दीगर कंट्रीज से जो परचेजिंग कर रही हैं और वो यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं और वो वहां हेजिंग कर रहे हैं, वो वहां हेजिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। जब वो वहां हेजिंग कर रहे हैं तो आपकी कंपनीज यहाँ क्यों नहीं हेजिंग कर रही हैं? जब मर्केंटाइल एक्सचेंज ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आप यहाँ हेजिंग कर सकते हो। लेकिन मसला ये आ जाता है कि उनको इन्वेस्टमेंट यहां करनी पड़ेगी। वो यहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यहां से सिर्फ इन्वेस्टमेंट यहां की निकाल कर लेकर जा रहे हैं। ठीक, तेल यहां बेचते हैं, सब्सिडी जहाँ तक जो वो बात होती है, ठीक है, पीएसओ के पास सप्लाई भी है, पीएसओ डिमांड भी हमारी पूरी कर सकता है। अब एक तो नहीं कर सकता, वेल उसके पास जो अपना है वो सब कुछ वो कर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्राइवेट जो दूसरी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि भाई
जानबूझकर वो नहीं दे रहे सप्लाई, या उनके पास वाकई में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पंजाब में हम देखा होगा क्राइसिस इतने बढ़ गए कि 130 रुपए तक भी वो मिल रहा था और उससे ऊपर 150 तक भी चला गया था पेट्रोल की प्राइसेस पर लीटर। अब ये जो उनकी जानबूझकर ये सब कुछ करना है, इसके पीछे भी तो कुछ वजूहत होंगी। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग एक है, लेकिन फिर उनको वाकई में सप्लाई नहीं मिल रही थी, क्या ऐसा था? देखिए, वो तो दूसरी कंपनी जो है वो तो सप्लाई लेकर ही नहीं आ रहे ना। सप्लाई क्यों नहीं लाई? $102 का रेट उन्हें बहुत ज्यादा लगा, सही, कि मार्केट नीचे गिरेगी। हम 10 दिन 15 दिन बाद $102 के बजाय $90 या $92 में परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इतने दिन तक सप्लाई रोक दी। तो यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारी गवर्नमेंट का कि वो उनके ऊपर थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें कि उनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो $92-93 पे आना है? देखिए, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक है, ये वो मार्केटिंग कंपनीज जिनकी अपनी मोनोपोली है, जब एक्सपेक्टेशन होती हैं और रिसर्च के लोग रखे होते हैं, जब रिसर्च से सारी डिटेल पता चलती है कि ये रीजंस हैं, सारी रीजन सामने होती हैं, फंडामेंटल हैं, टेक्निकल हैं, टेक्निकल्स को छोड़ दें, फंडामेंटल्स हैं कि ये हो रहा है, आपके क्रूड इन्वेंट्रीज कट हो रही हैं या इन्वेंट्रीज जो है बढ़ा रहे हैं, वो कंडीशन आपको सब कुछ बता देती है। इकोनॉमिक नंबर जब भी रिलीज होते हैं, जब उन्होंने $102 के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्राइस कोट कर दी, उन्होंने उस वक्त वहां परचेजिंग नहीं की, सही, सप्लाई नहीं दी, यहां के लिए सप्लाई नहीं उठाई कि हम सस्ते रेट में उठा लेंगे। 15 दिन 20 दिन सप्लाई नहीं आई। जब $90 पर रेट आ गया, इंटरनेशनल में परचेजिंग कर ली, यहां उन्होंने सप्लाई देना शुरू कर दी $102 के रेट के ऊपर जो रेट फिक्स हुए थे। अच्छा, इसी बात को हम कंटिन्यू रखेंगे प्रोग्राम में। टाइम बाय शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, डॉलर ते असां ॻाल्हाईंदासीं, इन खां पोइ फिलहाल त क्रूड ऑयल खे कंटिन्यू रखंदासीं, ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो।